नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूं प्लानिफाई कैपिटल से। आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा ब्रोकिंग के बिजनेस मॉडल की, जो बन चुका है ब्रोकिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह। तो ये ज़ीरोधा ब्रोकिंग है कौन? तो ज़ीरोधा जो है एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर होते क्या है? तो डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर्स होते हैं जो कि या तो बहुत कम कमीशन लेकर या फिर बिना किसी कमीशन के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मौका देते हैं। तो ये ब्रोकर्स पैसे कैसे कमाते हैं? ये ब्रोकर्स पैसे कमाते हैं जब हम इनके द्वारा इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, तो जितना भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग हम करते हैं उसके हिसाब से ये हमको ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि जो हमारे ब्रोकर्स होते थे वो हमको कमीशन भी चार्ज करते थे और साथ ही साथ चार्ज करते थे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के ऊपर ब्रोकरेज। अब इंडिया में ऐसे कितने डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं? तो इंडिया में ऐसे 4 से 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और एंजल वन। क्या मतलब है ज़ीरोधा का? ज़ीरोधा जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज़ीरो जो दर्शाता है उनके जीरो कमीशन बिजनेस को, और रोधा जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है बैरियर। बैरियर यानी कि रुकावट। ज़ीरोधा उन बहुत कम कंपनियों में से है जिसने अपने बिजनेस मॉडल को अपने नाम के द्वारा दर्शाया। कैसे? ज़ीरोधा, जीरो और रोधा यानी बैरियर, तो इस नाम का मतलब है जीरो बैरियर। ज़ीरोधा ने उन सभी बैरियर्स यानी उन सभी रुकावटों को दूर किया जो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने में होती थी। ज़ीरोधा ने बिजनेस कब शुरू किया? ज़ीरोधा ने बिजनेस 2010 में शुरू करा, और ऐसे समय में करा जब कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो थे वो फाइट कर रहे थे अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, लेकिन ज़ीरोधा ने उनसे कंपीट करने के बजाय अपना एक अलग ही मार्केट बनाया, और ना सिर्फ बनाया बल्कि उसका एक बेताज बादशाह भी बना। इसके अंदर HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल और शेर खान जैसे कन्वेंशनल ब्रोकर्स थे जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मार्केट शेयर के लिए लगातार कंपीट कर रहे थे। आइए जानते हैं ज़ीरोधा कैसे बनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बेताज बादशाह। ज़ीरोधा ने बिजनेस स्टार्ट करा 2010 में, और शुरू से ही उसने अपना ध्यान रखा डिस्काउंट ब्रोकिंग के ऊपर। ज़ीरोधा ने बेट किया इंडियन इकोनॉमी पर, और साथ ही साथ उसने बेट किया इंडिया के अंदर होने वाले डिजिटलाइजेशन, जैसे कि स्मार्टफोन के यूजेज पे, और साथ ही साथ उसका ध्यान था यंगस्टर्स के मार्केट पार्टिसिपेशन पे। जब ज़ीरोधा ने इस बिजनेस मॉडल की कल्पना की थी, तो वहीं पर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल और शेर खान ट्रेडिशनल ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर को गेन करने पर ध्यान लगाए हुए थे। इसी के साथ ज़ीरोधा को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिला ही, उसने आगे चलकर इस फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा भी उठाया और इसको अच्छे से स्केल अप भी करा। ज़ीरोधा ने अपने कॉम्पिटिटर्स से क्या अलग किया? ज़ीरोधा ने अपने कॉम्पिटिटर से ये अलग किया कि ज़ीरोधा ने कभी भी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर खर्चा नहीं किया। उसने हमेशा खर्चा किया अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अच्छे टैलेंट को हायर करने पर। मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। ज़ीरोधा ने FY 22 में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया। वहीं टेक्नोलॉजी के ऊपर उसने 300 करोड़ रुपए खर्च किए। ग्रो ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर 52 करोड़ रुपए और टेक्नोलॉजी के ऊपर 101 करोड़ रुपए खर्च किए। एंजल वन ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर 300 करोड़ रुपए और टेक्नोलॉजी के ऊपर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 5 पैसा कैपिटल ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर 96 करोड़ और टेक्नोलॉजी के ऊपर लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्चा किया। ICICI सिक्योरिटीज़ ने एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर लगभग 120 करोड़ रुपए और टेक्नोलॉजी के ऊपर लगभग 440 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं HDFC सिक्योरिटीज़ ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर 27 करोड़ रुपए और वहीं टेक्नोलॉजी के ऊपर लगभग 240 करोड़ रुपए का खर्चा किया। आइए अब जानते हैं ज़ीरोधा के ग्रोथ का राज। तो ज़ीरोधा के ग्रोथ का राज छुपा है 3 बातों में। 2015 में हुए आधार के डिजिटलाइजेशन में, 2016 में जियो की एंट्री से, और 2020 में लॉकडाउन के समय घर बैठे बैठे ज़ीरोधा की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की वजह से अकाउंट खोल पाने की सुविधा में
बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपने अकाउंट ज़ीरोधा के साथ खुलवाए और उनके साथ ट्रेड और इन्वेस्ट करा। इसी बात पर ज़ीरोधा ने हमेशा से ध्यान दिया उनकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनकी हायरिंग के ऊपर, और कभी भी पैसा खर्च नहीं किया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर, जिसकी वजह से ज़ीरोधा ने हमेशा ही अपने रेवेन्यूज़ और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा कर रखा। क्या ज़ीरोधा फंडेड है? ज़ीरोधा उन बहुत कम यूनिकॉर्न्स में से है जो फंडेड नहीं है, एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है और साथ ही साथ एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। आइए जानते हैं ज़ीरोधा पैसे कैसे कमाती है। तो FY22 में ज़ीरोधा ने कुछ इस प्रकार से पैसे कमाए। फी और कमीशन इनकम से उन्होंने कमाए लगभग 4100 करोड़ रुपए, जो कि बनता है 83.2% उनके टोटल रेवेन्यू का। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो ज़ीरोधा का रहा वो रहा इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो कि उन्होंने बैंक में पैसे जमा कराए होंगे। उससे उन्होंने लगभग 615 करोड़ रुपए कमाए, जो कि बनता है 12.4% उनके टोटल रेवेन्यू का। उनकी डिविडेंड इनकम रही लगभग 6 करोड़, जो कि बनता है 0.1% उनके टोटल रेवेन्यू का। और बाकी अदर इनकम जो कि रही 215 करोड़ रुपए, जो बनता है उनका 4.3% उनके टोटल रेवेन्यू का। ज़ीरोधा के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं? तो ज़ीरोधा के कॉम्पिटिटर्स हैं ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक और ICICI सिक्योरिटीज़। अब जानते हैं कि इनके पास कितना मार्केट शेयर है। ज़ीरोधा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अपने ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर बेताज बादशाह है, उसके पास है लगभग 18.5% का मार्केट शेयर। ग्रो, जो कि आती है दूसरे नंबर पर, उसके पास है लगभग 15.5% का मार्केट शेयर। एंजल वन, जो कि आती है तीसरे नंबर पर, उसके पास लगभग 12% का मार्केट शेयर है। चौथे नंबर पर आती है अपस्टॉक्स, जिसके पास लगभग 11% का मार्केट शेयर है। और पांचवें नंबर पर आती है ICICI सिक्योरिटीज, जिसके पास लगभग 7.5% का मार्केट शेयर है। अब बात करते हैं कि ज़ीरोधा ने 2010 से लेकर अभी तक कितने का रेवेन्यू किया और कितने का मुनाफा किया। तो सन 2011 में उन्होंने कमाए 1 करोड़ रुपए, और जिस पर उनका नेट इनकम था 0, यानी कि वो सिर्फ इतना कमा पाए जिससे उन्होंने अपने खर्चों को मैनेज किया। 2012 में उन्होंने कमाए 9 करोड़ रुपए, जिसमें से उनका नेट इनकम रहा 2 करोड़ रुपए। 2013 में उन्होंने कमाए 16 करोड़ रुपए, जिसमें से 4 करोड़ रुपए उनका नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट रहा। 2014 में उन्होंने कमाए 28 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपए रहा। 2015 में उन्होंने कमाए 47 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट 13 करोड़ रुपए रहा। 2016 में उन्होंने कमाए 109 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट इनकम रहा 38 करोड़ रुपए। 2017 में उन्होंने कमाए 207 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट इनकम रहा 78 करोड़ रुपए। 2018 में उन्होंने कमाए 508 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट इनकम 203 करोड़ रुपए रहा। 2019 में उन्होंने कमाए 943 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट 325 करोड़ का रहा। 2020 में उन्होंने कमाए 1094 करोड़ रुपए, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट रहा 377 करोड़ का। 2021 में उन्होंने कमाए 2656 करोड़ रुपए, जहां पर उनका मुनाफा रहा 1130 करोड़ रुपए का। और 2022 में उन्होंने कमाए 4964 करोड़ रुपए, जहां पर उनका मुनाफा 2094 करोड़ रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा ने इन 10-11 सालों के अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई और काफ़ी मुनाफा किया, और अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा मार्केट शेयर को उन्होंने कैप्चर किया। ज़ीरोधा पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के लिए प्लानिफाई कैपिटल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अगर आप भी ऐसे ही स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्लानिफाई कैपिटल के पास ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स के ESOPs आते रहते हैं। हम ये इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड और iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अगर ज़ीरोधा से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।